अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें 2 सालों का डेटा गिवन है। फर्स्ट ईयर में हमारा सेल है 60,000 और सेकेंड ईयर हमने सेल की है 1,20,000 की। फर्स्ट ईयर में हमारा ग्रोस प्रॉफिट है 15,000 और सेकेंड ईयर में हमारा ग्रोस प्रॉफिट है 24,000 रुपीज। अब जिस पर्सन का बिजनेस है वो पर्सन अपने मैनेजर को बहुत अच्छा मान रहा है। वो कहता है कि हमारा प्रॉफिट पहले से इंक्रीज हो गया है। कहता है कि पहले प्रॉफिट था 15,000 का, अब प्रॉफिट हो गया 24,000। तो देखने में उसको प्रॉफिट ज्यादा लग रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि उसका मैनेजर काफी एफिशिएंट है, मतलब कुशल है। बट हम क्या करेंगे, कुछ कंपैरिजन करके देखेंगे। कैसे? ग्रोस प्रॉफिट हम दोनों साल का फाइंड आउट करेंगे। पहले साल के डेटा से हम ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करके देखते हैं। पहले साल के ग्रोस प्रॉफिट रेशियो को हम देखते हैं कितना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100, ये होता है हमारा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब पहले साल के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना है 15,000 और हमारा रेवेन्यू कितना है 60,000 मल्टीप्लाई 100। अगर मैं इसको सोल्व करके देखूं तो मेरे पास आ गया ये 25%। 54 जो 60 और ये 25%। फर्स्ट ईयर में हमने ग्रोस प्रॉफिट रेशियो अगर हम देखें तो वो कितना है 25%। मतलब सेल के कंपैरिजन में हम प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं, 25% अर्न कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट है 24,000 और हमारे पास सेल है 1,20,000 मल्टीप्लाई 100। तो यहां पर अगर आप सोल्व करके देखेंगे तो हमारा जीपी रेशो आने वाला है 20%। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमें अमाउंट के अकॉर्डिंग तो जीपी हमारा इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ईयर हमारा जीपी था 15,000, नेक्स्ट ईयर हमारा जीपी हो गया 24,000। अमाउंट की फॉर्म में तो हमें ये ग्रोस प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है और हमको लगता है कि बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। बट अगर हमने इसकी सेल से कंपैरिजन की, फर्स्ट ईयर में अगर हमने इसकी सेल से कंपैरिजन की तो जीपी कितना आया 25%। सेकेंड ईयर हमने सेल से कंपैरिजन की, सेल कितनी थी 1,20,000 और प्रॉफिट कितना था 24,000, तब हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना आया 20%। तो कहीं ना कहीं हमारी सेल तो डबल हो गई बट ग्रोस प्रॉफिट तो डबल नहीं हो पाया। ग्रोस प्रॉफिट देखो हमारा 5% डाउन चला गया है। इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, हमने सेलिंग प्राइस कम रखा हुआ था, प्रॉफिट कम हुए होंगे। या सेकंड रीजन, हमने जहां से गुड्स परचेज की थी वहां से गुड्स हमको महंगी मिली, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आई होगी तो प्रॉफिट कम हो गए होंगे। सेकंड रीजन। थर्ड रीजन, इनएफिशिएंसी भी हो सकती है। उस पर्सन की एफिशिएंसी कम है, बिजनेस की एफिशिएंसी कम है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो 3 रीजन आपकी बुक में इन्होंने दिए हुए होंगे। फर्स्ट रीजन हमारा सेलिंग प्राइस हो सकता है हमने कम रखा हो। दूसरा रीजन, परचेज जो हमने की है वो ज्यादा कॉस्ट पे की है। तीसरा रीजन जो इन्होंने आपकी बुक्स में बताया है वो है इनएफिशिएंसी। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा ग्रोस प्रॉफिट क्या हो गया है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग कम हो गया है।